नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में फ्रेशर के लिए जॉब कैसे पाया जाए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे आपने कई बार सुना भी होगा, ये डेटा मैनेजमेंट ये जो जॉब है ये काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेशर के लिए, या फिर जो फ्रेशर के लिए जॉब है ही नहीं। तो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ से आपको पता चलेगा और जहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर भी हो, लेकिन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ी जानकारी इसमें भी लेनी चाहिए कि डेटा मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या स्किल्स लगते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। डेटा मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का। वैसे क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसी में डेटा मैनेजमेंट भी आता है। डेटा मैनेजमेंट में काम कैसे होता है, इससे पहले क्लिनिकल रिसर्च का काम देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है कि किस प्रकार प्रोजेक्ट का वर्क होगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर फाइनलाइज किए जाते हैं। इसके बाद प्रोसेस अप्रूव होती है कि सब आपको किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। इसके बाद पेशेंट की रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद वो पूरा डेटा का आपको जो भी डेटा आएगा हर एक पेशेंट से क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद वो सेव करना पड़ता है और उसको पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जैक्टली काम होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का। उसके बाद सैस प्रोग्रामिंग में वो डेटा का रिपोर्ट बन जाता है, मतलब सैस के सॉफ्टवेयर थ्रू ये एक प्रॉपर रिपोर्ट बन जाती है जो आगे मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती है। वहाँ पे क्लिनिकल स्टडी होती है और उसके बाद सबमिशन होता है। सो डेटा मैनेजमेंट में जो वर्क होता है उसमें कई सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे ओरेकल क्लिनिकल या फिर रेव या फिर मैक्रो, ऐसे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे वाली फेज डेटा मैनेजमेंट की होती है और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में यूज होने वाले टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो ये जानकारी अगर आपको होगी, यहाँ पे मैं हैंड्स ऑन की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार डेटा फ्लो होता है, डेटा वर्क होता है। ओके, ये ऐसी जानकारी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने बात की कि एलिजिबिलिटी की, किस प्रकार अप्लाई करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। वैसे इंटरव्यू के लिए हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, CROs, वहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग्स आएगी। या फिर हेल्थ केयर IT डिपार्टमेंट में जो सर्विस ओरिएंटेड है, जैसे कि TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये कंपनीज। और उसके बाद आएगी स्पॉन्सर कंपनी, जो स्पेशली ग्लेनमार्क होगी या फिर फाइजर होगी, सैनोपी होगी, या अलग कंपनी सिप्ला भी हो सकती है। तो यहाँ पे ओपनिंग जो होती है वो जो स्पॉन्सर कंपनी में होती है, वहाँ पे बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उन्हीं के प्रोजेक्ट आते हैं उनके पास। तो उनके जो प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का वर्क है उसके लिए ज़्यादा लोग नहीं लगते, और ये एक्सपेक्ट यही करते हैं कि एक्सपीरियंस लोग इन्हें मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी है स्पॉन्सर्ड कंपनी में। लेकिन अगर बात करेंगे CROs में, CROs में अपॉर्चुनिटी है। CROs में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड वर्क इसी चीज़ पे करते हैं। इवन हेल्थ केयर IT की जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हायर करेंगे ये, और इसमें भी काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट होता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी है, पहले CRO और दूसरा हेल्थ केयर IT। अब यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक इन होते हैं, TCS हो या कॉग्निजेंट हो, IQVIA हो या फिर पैराक्सेल हो। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेशर हायर करती है। अब फ्रेशर हायर करने के लिए वॉक इन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वॉक इन के लिए आपको रेडी होना चाहिए। वॉक इन से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि कई सारे एप्लीकेशन भी आएंगे, तो इसमें आप कैसे प्रिपेयर हो पाए। पहले तो आपके पास पूरा क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज, डेटा मैनेजमेंट का नॉलेज, फ्लो कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। डेटा मैनेजमेंट में बेसिकली 3 फेजेस आती है।
जैसे पहला स्टार्टअप फेज, कंडक्ट फेज एंड क्लोज आउट फेज, इसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए आइदर आप डायरेक्टली जो पोर्टल से, जो नौकरी हो या लिंक्डइन हो, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर इनके करियर पोर्टल से, जैसे टीसीएस का खुद का करियर पोर्टल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो इनका लिंक टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर उनकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर लिंक्डइन, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जितनी कंपनीज वर्क करिए उन सभी से कनेक्ट हो जाइए। उनके करियर पोर्टल में अपना रिज्यूम भी डाल सकते हैं आप, और उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इस कंपनी को आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाती है। कुछ कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन कई बार सर्टिफाइड स्टूडेंट्स लेते हैं, कई बार नॉन सर्टिफाइड भी लेते हैं। मतलब अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाती है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और आप मतलब इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन के लिए अच्छा होता है, और साथ ही इंटर्नशिप जो होती है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट, आपको अगर मान लो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में आप ओपनिंग्स नहीं मिल रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, एज अ CRC CRA ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे ओपनिंग्स अच्छी है अकॉर्डिंगली। तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन होकर फिर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में स्विच कर सकते हैं। और लास्ट है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस अगर आपको मिलता है कि इवन CROs में कोई भी या स्पॉन्सर कंपनी में भी मिलता है, तो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। बट इट डिपेंड्स है कि वो फ्रेशर के लिए अप्लाई हो रहा है, स्पेशली इन द स्पॉन्सर कंपनी, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, इसके मुताबिक तो ये भी वर्क होता है। तो पहले आपको ये जानना है कि जितनी कंपनीज है, जो मैंने कंपनी बताई, IQVIA, पैराक्सेल, TCS, एसेंचर या कॉग्निजेंट, यहाँ पे ओपनिंग होती है फ्रेशर के लिए। बाकी कंपनीज में कंपैरेटिवली कमी होती है, लेकिन होती है। ओके, अब यहाँ पे जो वर्क होता है, जो रिमोटली वर्क काफ़ी कम कंपनीज देती है। अभी जो फार्मा इंडस्ट्री में साइन्यूज एंड IQVIA ये रिमोट वर्क देती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। ठीक है, तो ये आप पहले बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे रिमोट वर्क ही मिलेगा। आप वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्वाइन कीजिए, और लोकेशन कहीं पे भी हो, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम मेट्रो सिटीज़ में ही ये लोकेशन होता है। तो इस प्रकार आपको पहले रेडी होना चाहिए उस लोकेशन के लिए, और आप उसके प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और किस प्रकार आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टॉप MS में जॉब पा सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स है जो आपको, अगर आप एकेडमिक्स में हो, 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में हो, तो आपको वो जानकारी हमने ऑलरेडी दी है एक वीडियो के थ्रू। ऊपर आई बटन पे उसकी भी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। तो डेटा मैनेजमेंट में करियर करने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल ज़्यादा नहीं है, एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है MS ऑफिस, वर्ड, पावरपॉइंट, ये भी यूज़ होता है, बट एक्सेल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, उसका नॉलेज लीजिए। शॉर्टकट कीज, आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा उस पर, वो तो ईजी है। बाकी जो सॉफ्टवेयर का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कोई पूछेगा नहीं आपको एज ए फ्रेशर हो तो, लेकिन हाँ मतलब सीनियर लेवल की पोजीशन पे आपको उसका पूरा टास्क दिया जाता है। तो अगर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट फ्रॉम डेटा वर्क कैसे होता है, हर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार वर्किंग होता है, इसके टैब्स कितने प्रकार के होते हैं, और डेटा एंट्री कैसे होता है, इवन क्लिनिकल रिसर्च के बारे में जानकारी लेना आपको बेसिक जो ज़रूरी होती है, तो आप हमारा इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो 3 मंथ्स का क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट पे कोर्स है, जहाँ पे हम आपको पूरा डोमेन नॉलेज देते हैं, साथ ही स्किल डेवलपमेंट, रिज्यूम प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, उसके बाद असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर करने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली उस डोमेन का ले सकते हैं, और आप प्रिपेयर भी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ टिप्स बताए, आई होप ये आप अप्लाई करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कई सारे वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी देता है। तो इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर भी करें, सो दैट उनको भी जानकारी हो पाए और उनके भी करियर में थोड़ी हेल्प हमारे चैनल से भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।